Hello student, once again welcome with Singh sir in Achintya. Okay student, तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें जो बेस होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ कंपाउंड बेस की तरह एक्ट करते हैं। तो बेस कौन से कंपाउंड होंगे, उसमें बेसिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ओके, तो स्टूडेंट जरा देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेस को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और उनमें सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसमें होगा। और कई बार क्या होता है, एक ही कंपाउंड में नाइट्रोजन दिया जाएगा और उसकी पूछे जाते हैं कि बेसिसिटी किस नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा होने वाला है। ओके, देखते हैं क्या होने वाला है स्टूडेंट। तो होने वाला ये है कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले जरा बेस की बात कर लेते हैं। तो बेस को अगर बात करें तो बेस वो होते हैं, बेस को अगर डिफाइन करें तो बेस आर दोज कंपाउंड्स, बेस आर दोज कंपाउंड्स which has लोन पेयर। पहली बात यह है कि उसके पास में लोन पेयर होते हैं, मतलब उनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा और वो लोन पेयर किसी को दे सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे बेस। और अगर लोन पेयर होगा तो क्या कर सकता है, वो H प्लस को भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब H प्लस उसके साथ बॉन्ड बना ले सकता है। मींस H प्लस also interact with that compounds. ओके, और अगर लोन पेयर है, अब वो लोन पेयर अगर देगा तो उनको हम लुईस बेस भी बोलेंगे, पहला बात। तो दूसरी बात क्या है कि इफ डोनेट लोन पेयर then they are called लुईस बेस। लुईस बेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ये ऑर्गेनिक बेस जो होते हैं ये क्या होते हैं, दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अगर हम लोगों ने NH3 को अगर देखें, NH3 में एक लोन पेयर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होने वाला है कि इसमें जो हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस कर देंगे R से। तो ये हो सकता है RNH2, ये हो सकता है R2NH, और आप देख सकते हैं R3N भी मिलेगा। कई बार आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा। और बेंजीन में भी अगर हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तब भी क्या होगा, ये भी कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक बेस के अंदर ही माना जाएगा और इसमें बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो अब देखते हैं क्या होने वाला आगे। तो बेस वो होते हैं, मैंने बता दिया कि जो लोन पेयर दे देंगे या H प्लस दे लेंगे। जो जितना जल्दी लोन पेयर दे देगा उतना बढ़िया बेस होगा, या H प्लस लेने के बाद अपना वो कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा और उसकी जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी दे आर स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, तो देखते हैं जरा इस पे जो फैक्टर है, अगर बात करेंगे बेसिसिटी का, तो बेसिसिटी पे कौन कौन से फैक्टर वर्क करने वाले हैं इनको भी चेक करेंगे। इसके बाद काफी सारे क्वेश्चन करेंगे, फिर कोई क्वेश्चन भी अगर आएगा तो उसका आंसर आप अच्छे से कर देंगे एग्जाम में। ओके, तो जो बेस जो होते हैं इनको अगर बात करा जाए तो बेस के बारे में बोला गया है कि बेसिसिटी जो है फैक्टर्स बाय विच बेसिसिटी फैक्टर बाय विच बेसिसिटी डिटरमाइन। तो ये फैक्टर कौन कौन होने वाले हैं। फर्स्ट फैक्टर जो है ये बोला जाता है प्लस आई। प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, बेसिसिटी ज्यादा हो जाती है। तो प्लस आई जितना ज्यादा होगा उस कंपाउंड का जो बेसिसिटी है ये क्या होगा, उतना ज्यादा होता है। इसी का अपोजिट क्या होता है, माइनस आई। माइनस आई जितना ज्यादा लगाएंगे
कंपाउंड का जो बेसिसिटी है ये क्या होगा, कम हो जाएगा। ओके, जब कभी आपको रेजोनेंस दिखे, जब कभी आपको रेजोनेंस मिले, तो रेजोनेंस से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाता है और बेसिसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। तो रेजोनेंस डिक्रीजेज बेसिसिटी। ओके, इसके बाद अगर जरा बात करेंगे तो अगर मान लीजिए कि ऑर्थो इफेक्ट होता है, ऑर्थो इफेक्ट से ये क्या होती है, ऑर्थो इफेक्ट डिक्रीजेज बेसिसिटी, इनकी भी हम लोग बात करेंगे। इसके बाद क्या है, इसके बाद एक होता है एसआईआर इफेक्ट। एसआईआर इफेक्ट जो है ये भी क्या करता है, ये बेसिसिटी को इंक्रीज करता है। एसआईआर इफेक्ट इंक्रीजेज बेसिसिटी, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, एग्जांपल भी लेंगे एसआईआर के बारे में। और नेक्स्ट जो है ये आपका है सॉल्वेशन। कई बार सॉल्वेशन के चक्कर में क्या होता है, बेसिसिटी चेक करना पड़ता है, डिटरमाइन करना पड़ता है, तो उससे बेसिसिटी का ऑर्डर इफेक्टेड होता है। तो सॉल्वेशन इंक्रीजेज बेसिसिटी। ओके, इसके बाद जरा अगर बात करें स्टूडेंट, तो एक वैल्यू होती है, मैथमेटिकल वैल्यू होती है, ये क्या होता है, के ए कब होता है, जब मान लीजिए बेस ने H प्लस ले लिया, उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हम बोलते हैं के। तो के की वैल्यू जितना बढ़ाओगे उतना ज्यादा क्या होगा, बेसिसिटी जो है, मतलब के की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है बेसिसिटी उतनी ज्यादा मानी जाती है। इसके बाद जरा बात करेंगे तो ये होता है आपका पीकेए। तो पीकेए में क्या होता है कि सॉरी बेस है तो इधर आप बी कर दें और यहाँ पर भी बी कर दें, बेस के लिए बी होता है। तो पीकेए जितना ज्यादा होगा आपका जो बेसिसिटी है ये क्या होता है, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये जितना ज्यादा उतना कम। और इसके बाद जो एक और लॉ है ये है आपका है ब्रेडिक्स रूल। ओके स्टूडेंट, तो इन सारे फैक्टर से क्या होगा, बेस के बारे में हम लोग पता करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो है ये आपका है प्लस आई इफेक्ट। तो अगर देखा जाए यहाँ पर क्या देखा जाए कि प्लस आई इफेक्ट की जरा बात करें, तो प्लस आई इफेक्ट से क्या होता है, अगर बात करा जाए तो R3N, फिर हो जाएगा आपका R2NH और फिर हो जाएगा आपका R3NH। लेकिन ये जो है ये आपका गैसियस स्टेट में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, आपका बेसिसिटी हो जाएगा। तो ये जो है ऑर्डर ये प्लस आई पे क्या है आपका डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, आपका बेसिसिटी इंक्रीज कर देगा। ओके, इसके बाद अगर जरा माइनस आई की बात करें, ये था आपका प्लस आई, सेकेंड जो है ये बात करेंगे माइनस आई का। तो माइनस आई से क्या होता है, बेसिसिटी कम होती है। तो माइनस आई को अगर देखा जाए तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल लिया हमने, एक बार एग्जांपल लिया NH2 और दूसरा एग्जांपल लिया जिसमें लगा दिया जाएगा माइनस आई ग्रुप का यूज करेंगे। स्टूडेंट अभी क्या बताया गया कि माइनस आई से क्या होने वाला है, बेसिसिटी कम होने वाला है। तो क्या होगा, इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, इनकी बेसिसिटी क्या होगी, इसकी कम होगी, इनकी ज्यादा होगी। ओके, तो माइनस आई का यूज जो है ना, हम लोग अगर चाहे तो एरोमेटिक में भी देख सकते हैं। एरोमेटिक में क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने क्या लिया, आपने NH2 लिया और इस पे जो है दूसरे वाले पे हम लोगों ने एक माइनस आई ग्रुप लगा लिया NO2, जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या करेगा, ये बेसिसिटी कम करेगा। तो ये भी आप क्वेश्चन अगर आएगा जिसका भी आंसर इस तरीके से सॉल्व कर देना है। तो प्लस आई से बेसिसिटी बढ़ती है, माइनस आई से बेसिसिटी डिक्रीज होती है। और इसके बाद जो है ये है रेजोनेंस। तो इसको भी देखते जरा क्या होने वाला है, रेजोनेंस से बेसिसिटी कम होती है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट करता है किसमें, रेजोनेंस में। तो
तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब लोन पे देने की टेंडेंसी जो है ये पुअर हो जाएगा और बेसिसिटी कम हो जाएगी। तो जो आपका थर्ड फैक्टर है, थर्ड फैक्टर इसकी जरा बात करें तो ये है रेजोनेंस। तो जैसे मान लीजिए अगर एग्जांपल लिया, इसको जरा नोट कर लेते हैं, ये रेजोनेंस है CH3 CH3 CH2 CH2 और ये होगा NH2। और अगर मान लीजिए यहाँ पर लिया गया, क्या लिया गया, बेंजीन पे NH2 लगा दिया गया, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा, डीलोकलाइज हो जाएगा। इसमें ये जो ग्रुप है ये प्लस इफेक्ट लगाता है, तो जो बेसिसिटी है ये क्या होगा, एलिफेटिक का ज्यादा हो जाएगा, किससे, विद रिस्पेक्ट टू एरोमेटिक का। ओके, इस पे और भी क्वेश्चन है, इस पे और क्वेश्चन देखा जाए तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल लिया C डबल बॉन्ड, यहाँ पर लिख देंगे NH, ये हो जाएगा आपका NH2। इसमें अगर बोला जाए कि 3 नाइट्रोजन है मेरे पास में, नाइट्रोजन ये 1 है, ये 2 है और ये आपका 3 है, तो सबसे बढ़िया जो है इसमें बेस कौन सा होगा, तो सबसे अच्छा बेस जो है ये बोला जाएगा इसमें कौन सा आएगा, 3 नंबर जो नाइट्रोजन है ये क्या है, इसकी जो बेसिसिटी है ये क्या है, ये ज्यादा है। क्यों है, क्योंकि इन दोनों का जो लोन पेयर है ये क्या कर रहा है, ये प्रॉपर जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, इसलिए क्या होगा, ड्यू टू रेजोनेंस इनकी जो बेसिसिटी है वो डिक्रीज करेगा। 3 नंबर में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इनकी बेसिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके स्टूडेंट, तो ये भी आपको समझ में आ गया कि रेजोनेंस जब कभी हो तो उससे क्या होती है, बेसिसिटी कम हो जाती है। इसके बाद जरा बात करेंगे ऑर्थो इफेक्ट। 4th नंबर जो प्रॉपर्टी है ये आपका है ऑर्थो इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि जब कभी बेंजीन में NH2 हो, अगर मान लीजिए बेंजीन में अगर NH2 ग्रुप लगाएं, इसके ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप लगाएंगे तो जो प्रोटोनेशन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है, प्रोटोनेशन की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बेसिसिटी जहां ऑर्थो होगा उसका कम हो जाएगा। तो ऑर्थो इफेक्ट का मतलब यही होता है कि ऑर्थो पे ग्रुप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोई भी ग्रुप अगर आएगा तो जो H+ आने का जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगा और बेसिसिटी क्या हो जाएगी, उसकी डिक्रीज कर जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो 5th नंबर जो है ये होता है SIR। 5 नंबर जो है ये होता है आपका SIR, इसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस। कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो क्या करते हैं, रेजोनेंस को अपोज कर देते हैं, मतलब जो रेजोनेंस से बेसिसिटी कम होने वाली थी उसको वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, जो बेसिसिटी है ये अफेक्ट हो जाता है। और अगर मैं एग्जांपल लूं, ये एग्जांपल लिया जाए, और यहाँ पर आपने अगर NO2 लगा लिया, यहाँ पर भी NO2 लगा लिया, इधर भी NO2 लगा लिया, और अगर मान लीजिए दूसरे वाले में आपने अगर NO2 लगाया बट ग्रुप जो है SIR इफेक्ट नहीं शो करेगा, तो आप क्या देखोगे, इस वाले कंपाउंड में ये जो बल्कि ग्रुप है और NO2 है, NO2 क्या शो करता है, NO2 शो करता है आपका माइनस आई इफेक्ट। अब माइनस ऐसे क्या होती है, एसिडिटी कम होती है, तो ये शो करेगा माइनस, ये भी शो करेगा माइनस आई, ये भी शो कर रहा है माइनस आई। सेम चीज यहाँ भी है, माइनस आई माइनस आई माइनस आई, बट इधर SIR लग रहा है। इससे क्या होगा कि ये जो प्लेन है ये डिस्टर्ब हो जाएगा, इसका लोन पेयर इजीली क्या होगा, किसी को डोनेट कर देगा, मतलब इट एक्ट एज अ गुड बेस। तो जो बेसिसिटी है ये क्या होगा, ये इन वाले का ज्यादा होगा। अगर आपने इसको A मान लिया, इसको आपने B बोल दिया, तो क्या होगा, बेसिसिटी A से ज्यादा होगा, किसका, B का। ये क्यों हो गया, ड्यू टू SIR इफेक्ट, ड्यू टू SIR इफेक्ट। तो SIR इफेक्ट भी आपको ध्यान रखना है। SIR के और भी क्वेश्चन है, अगर देखें तो और भी क्वेश्चन आप ले सकते हो SIR से।
ये कौन सा क्वेश्चन है? जब कभी ग्रुप अगर आए बिल्कुल नियर बाय और उसके रिपल्सन से अगर प्लेन चेंज हो जाएगा तो क्या होगा? SIR इफेक्ट होगा और उसका बेसिसिटी से क्या होता है? इफेक्ट आएगा। जैसे मान लीजिए अगर एग्जांपल लिया, इधर मैंने NH2 लिया है ना, यहाँ पर लगा दिया NO2, यहाँ पे आपने लगा दिया CH3, यहाँ पर भी लगाया CH3, और दूसरा जो कंपाउंड है इसमें भी क्या है? इसमें भी NH2 है और इस पे CH3 इधर है और CH3 यहाँ है, यहाँ पे आपका NO2 है। तो आप क्या देख रहे हो कि NO2 जो है ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इससे क्या होगी? एसिडिटी पे क्या होगा? फर्क पड़ेगा। तो जितना ज्यादा माइनस का इफेक्ट उतना क्या होता है? बेसिसिटी कम होती है। तो क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो ये दोनों ग्रुप है, ये जो दोनों ग्रुप है ये और ये इस पे क्या करेगा? SIR शो करेगा। उसके वजह से क्या होगा? जो NO2 का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का टेंडेंसी है वो कम हो जाएगा और बेसिसिटी इसकी ज्यादा हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो SIR से क्वेश्चन अगर आएंगे तो इसका जरा ध्यान रखना है। और SIR शो करने वाले ग्रुप जो होते हैं ये उसकी साइज थोड़ी बड़ी होती है, जैसे NR2 है ना, कार्बोक्सिलिक भी होते हैं, एस्टर भी हो सकते हैं, इनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो रेजोनेंस देखा आपने, ऑर्थो भी देखा, SIR देखा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चेक करने वाले हैं सॉल्वेशन से क्या फर्क पड़ता है बेसिसिटी पे। तो सॉल्वेशन का मतलब होता है उसमें लेने वाले हैं वाटर मॉलिक्यूल। अगर आपने अमोनिया का डेरिवेटिव में जैसे मान लीजिए अमाइंस जो है इसमें वाटर जब लोगे तो क्या क्या होने वाला है? ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ऑर्डर कैसे चेंज हो गया देखते हैं जरा क्या होगा। तो ये जो आपका सॉल्वेशन है ये 6 नंबर का है, तो ये आपका सॉल्वेशन इफेक्ट। इसमें क्या होगा? इससे मान लो मेरे पास में RNH2 है ना, इसके साथ अगर वाटर लिया तो क्या होगा? वाटर क्या होता है? वाटर जो है H+ रिलीज कर सकता है और ये जो NH3 है ये अपना कॉन्जुगेट एसिड बना देगा, ये बना देगा RNH3+। तो ये जो वाटर इसके साथ में आया ये वाटर क्या कर देगा? ये वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर देगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज भी करेगा। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसके साथ जब वाटर आएगा H2O तो ये क्या कर सकता है? ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना देगा, ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज भी करेगा, और क्या कर सकता है? ये स्टेरिक भी इफेक्ट लगाएगा, स्टेरिक इफेक्ट भी लगाएगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसको जाने से ये रोकेगा भी, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए आपने 1 डिग्री लिया, फिर अगर 2 डिग्री लेते हैं तो उसमें क्या देखते हैं? उसमें होता है आपका होता है R2 और ये हो जाएगा NH। और अगर 3 डिग्री लेंगे तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा R3NH। बट 2 डिग्री और 3 डिग्री में क्या देंगे? जैसे जैसे R ग्रुप बढ़ेगा तो प्लस ऐसे क्या होता है? बेसिसिटी इंक्रीज करता है और सॉल्वेशन क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो जो अपना इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है, जैसे अगर बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट एंड सॉल्वेशन आर opposing to each other, opposing to each other, from which जो बेसिसिटी का जो ऑर्डर होता है एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली ये क्या होता है? ये 2 डिग्री का सबसे ज्यादा बढ़िया होता है, फिर होता है आपका 3 डिग्री का, फिर होता है 1 डिग्री का, फिर होता है NH3 का। ये जनरली होता है। लेकिन अगर आपने इसमें इथाइल और मिथाइल ले लिया तो उसका ऑर्डर अगर देखा जाए तो जैसे मान लीजिए आपने अगर ET ले लिया, ET का मतलब C2H5 ले लिया, तो सबसे जो बढ़िया बेस है ये होने वाला है कौन सा? 2 डिग्री। तो 2 डिग्री का मतलब आप 2 डिग्री का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें। इसके बाद कौन सा होगा? 3 डिग्री होगा, फिर होगा आपका 3 डिग्री होगा, फिर होगा आपका 1 डिग्री होगा, CH3 CH2 और ये हो जाएगा NH2 और सबसे लास्ट में होने वाला है आपका NH3। और अगर आपने Me ले लिया, मिथाइल ले लिया, मतलब मिथाइल का मतलब क्या होता है? CH3। तो इस केस में ऑर्डर चेंज होगा, 2 डिग्री डोमिनेट तो करेगा, बिल्कुल करेगा, 2 डिग्री सबसे ज्यादा होगा, फिर से हो जाएगा आपका
1 डिग्री हो जाएगा CH3, और ये हो जाएगा आपका NH2, फिर से हो जाएगा 3 डिग्री, 3 डिग्री, और सबसे लास्ट में होने वाला है आपका अमोनिया। ये एक्वस में है, ध्यान रखिए जरा। सॉल्यूशन इफेक्ट मतलब इसमें ध्यान रखिए जरा, जब कभी एक्वस हो, एक्वस मीडियम हो, तो आपको ये ऑर्डर फॉलो करना है। बेसिस चेंज हो जाती है क्योंकि वाटर भी आता है, वाटर का सॉल्यूशन इफेक्ट है, और प्लस आई इफेक्ट से क्या होता है, दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसके अकॉर्डिंग बेसिसिटी का ऑर्डर डिटरमाइन करी जाएगी। ओके, तो स्टूडेंट एसआईआर भी हो गया, सॉल्यूशन भी हो गया। इसके बाद अगर देखा जाए तो Ka जो है, ये जो वैल्यू है Ka किससे बढ़ता है, ये वैल्यू होता है प्रैक्टिकली। ये जब दिया जाएगा तो उससे आपको डायरेक्ट इसका आंसर फाइंड करने में आसानी होगी। तो ये दोनों को दोनों जो है, इस पे आपको डाटा दिया जाएगा तभी आप सॉल्व करेंगे तो बेटर रहेगा। और ब्रेडिस रूल क्या कहता है, ब्रेड्स रूल की जरा बात करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। ब्रेड्स में क्या होता है, ब्रिज हेड पे अगर नाइट्रोजन है तो उसकी जो बेसिसिटी है वो क्या होगी, वो ज्यादा हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू अगर ब्रिज हेड पे नाइट्रोजन नहीं है तो। देखते हैं क्या होने वाला है। तो होने वाला ये है कि ब्रेड्स रूल की जरा बात करेंगे। 9 नंबर में जो है ये आपका है ब्रेड्स रूल। इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए ऐसा कंपाउंड लिया गया जिसमें कुछ इस तरह का सिस्टम लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ से ब्रिज बन रहा है ऐसे, और दूसरा कंपाउंड लिया, इसमें आप यहाँ पे एक ग्रुप और लगा लो, और दूसरा अगर लिया गया तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, ओके, और इस वाले में क्या होगा, जो ये ब्रिज है ये ब्रिज नाइट्रोजन से ना होकर के क्या होगा, किसी और से हो जाएगा। ये इसमें क्या होगा कि जहां पर ब्रिज है ब्रेड्स में, ये इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, आसान होगा, तो बेसिसिटी क्या होगी, ब्रिज वाले की ज्यादा होगी। तो ये क्या है, ये जो ऑर्डर निकला है, ये ऑर्डर निकला है आपका बेसिसिटी का। ओके स्टूडेंट, तो ब्रिड्स भी आपने कर लिया। इसके बाद कुछ क्वेश्चन देख लेते जरा, किस पे, जो बेसिक स्ट्रेंथ है। तो आइए क्वेश्चन की तरफ जरा मूव करते हैं। जितना रूल बताया गया है इनको आपका यूज करना है क्वेश्चन में, आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो अगर क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि जैसे मान लीजिए क्या लिया गया है, NH2, इधर बोला गया है N, इधर बोला गया आपका NH2, ये जो है ये भी क्या है आपका NH है। ये आपका एक बेस होता है गिवानाइन, ये बहुत अच्छा बेस होता है। इसमें अगर मान लीजिए इसमें इस नाइट्रोजन को अगर बोला गया है 1, इसको बोला गया है 2, तो 2 वाला जो नाइट्रोजन है ये क्या होगा, 1 वाले से क्या होगा, ज्यादा बेसिक होगा। ये बेसिक ऑर्डर आपका ध्यान रखने वाली बात है। और इसमें ये जो है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। रीजन क्या है कि ये H+ अगर लेगा, जैसे मान लीजिए इसकी जरा बात करें तो ये जो आपका है, ये इसको देखें तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि इसने अगर एक H+ ले लिया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये जो लोन पेयर है ये क्या कर देगा, ये इनके साथ में रेजोनेंस कर देगा। ऐसे क्या होगा, रेजोनेंस से जो बेस ने इलेक्ट्रॉन दिया है उसकी स्टेबिलिटी क्या होने वाली है, बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है ना, ये हो जाएगा। इसके बाद अगले स्टेप में क्या होने वाला है, अगले स्टेप फिर से ये वाला जो लोन पेयर है ये फिर से दे देगा, इसको आगे वाले को दे देगा, और क्या होगा, सिमिलर स्ट्रक्चर बनेगा। और इससे क्या होगा, इससे ये होने वाला है कि जो बेसिसिटी है ये क्या होगा, ये बेसिसिटी नाइट्रोजन का बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करने वाला है। स्टूडेंट इनका जरा आपको ध्यान रखना होगा। ओके, तो यहाँ पर 2 कर लीजिए क्योंकि एक तो पहले था, ओके। तो इससे क्या होगा, इसकी बेसिसिटी बहुत ज्यादा होती है। ओके, और अगर देखा जाए जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन अगर और ले लिया जाए,
जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन लिया गया, इधर नाइट्रोजन लगा लीजिए और यहाँ पे N है, इधर CH3 है, इधर भी CH3 है, ओके। और ये जो है pyridine है, तो इसमें बोला कि ये 1 है और ये 2 है, तो इसमें दोनों में बढ़िया बेस कौन सा है, तो 2 वाला जो बेस होगा ये क्या होगा, 1 से बेटर होगा। रीजन क्या है कि 2 वाले जो नाइट्रोजन है ये यहाँ पे अगर आपने H+ को इलेक्ट्रॉन अगर आपको देते हो तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। इससे क्या होगा, इसकी जो बेसिसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद है कि जो बताया गया है ये सारे रूल को आपको फॉलो करना है क्वेश्चन में, और जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है और वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करेंगे, उसका आंसर बताया जाएगा। ओके, बाय बाय।